श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का लेक्चर का विषय है सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण। ये जो विद्याएं होती है इसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर है। देखिए, सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण हम कह सकते हैं कि एक ही कॉइन के तीन पहलू है या दो पहलू है, क्योंकि वशीकरण में भी वही होता है, आकर्षण में भी वही होता है, सम्मोहन में भी वही होता है, परंतु एक ही विषय को तीन अलग अलग नाम दिए हैं। अब लोग कहते हैं कि आकर्षण मतलब फलाना फलाना होता है, वशीकरण मतलब फलाना फलाना होता है, और सम्मोहन मतलब भी कुछ एक्स वाई जेड होता है, परंतु तीनों ही एक ही है। अगर आप किसी व्यक्ति को मतलब इन सारी चीजों में आप पहले देखिए कि आपको ना बहुत सारा अनुभव चाहिए। बिना अनुभव आप इसमें बोल नहीं सकते। अब मेरे पास पिछले 10 साल से अधिक का अनुभव है। मैं पहले एस्ट्रोलॉजी करता था। उस समय मेरे पास बहुत सारे अलग अलग लोग आते थे। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी छोड़ी और हमारा ये बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, तो मैंने अलग अलग लोगों को देखा, अलग अलग लोगों से बातें हुई की। अब मैं हूँ महाराष्ट्रियन मराठी व्यक्ति, फिर भी मेरे पास बहुत सारे गुजराती, मारवाड़ी, यूपी, बिहार के लोग तथा इंटरनेशनल लेवल के लोग भी आते हैं, तथा मुझे बहुत सारे व्यापारी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, इन लोगों का भी अनुभव है। इन लोगों के काम मैंने देखे हैं। इवन आपको लगेगा कि पूजा पाठ का सिर्फ काम होता है, तो सिर्फ पूजा पाठ का काम नहीं देखा है हमने। मुस्लिम तंत्र विद्याएं देखी है, कब्रिस्तान की तंत्र विद्याएं देखी है, मस्जिदों की, दरगाहों की तंत्र विद्याएं देखी है, जो उठाते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस के ऊपर। इवन हमने जो चर्च के कब्रिस्तान होते हैं, चर्च की विद्याएं होती है, चर्च के क्रॉस होते हैं, इनकी विद्याएं देखी है हमने। चर्च के कब्रिस्तानों में जो छोटे छोटे बच्चों को गाड़ा जाता है, चर्च की विद्याओं के द्वारा उसके ऊपर विद्या डाली जाती है, उनकी भी विद्याएं देखी है। इवन हमने बंगाली जो विद्याएं होती है उसमें जो वैश्या करने वाली औरतें होती है, उनके पैड्स होते हैं जो मासिक धर्म में होते हैं, तो उन पैड के ऊपर जो मासिक धर्म का रक्त आता है उसको जलाकर, उसके ऊपर स्मशान की राख डालकर, उसके ऊपर भी बंगाली जादू करने वाले भी लोगों को देखा हुआ है ऐसे। और इन सारे विद्याओं से क्या क्या होता है, लोग कैसे बर्बाद होते हैं, वो भी हमने देखा है। तो ये सब देखने के बाद ही हम आपके सामने अनुभव के बाद ये लेक्चर प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि YouTube चैनल है, कुछ भी बकवास करो और चलो, ऐसा होता नहीं है। या फिर किसी किताब में कोई किताब कर दी, आप भी जानते ही है कि YouTube पर बहुत सारे लोग ये मंत्र ले लो, इसमें इस नाम का आदमी का नाम डालो, ये फूल ले लो और ये मंत्र से वशीकरण करो, आकर्षण करो या सम्मोहन करो। ऐसी बहुत सारी किताबें आपको आसपास मिलती है, और ये किताबें ही बोलकर आपके सामने बहुत सारे लोग जो होते हैं मंत्र वगैरह और आपको सलाह देते हैं सम्मोहन के। इस तरह से सलाह देकर कुछ नहीं होता मित्रों। लेक्चर शुरू करने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी हमारे ऑथेंटिक साधना या कोर्सेस करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेस के लिंक दिए गए हैं। जिनको भी बगलामुखी की ऑथेंटिक साधना करनी है, संपूर्ण विश्व में और भारतवर्ष में सिर्फ हमारा ही श्री विद्यापीठम है जो ऑथेंटिक बगलामुखी की साधना सिखाता है। क्योंकि हमारे पास ये 3 बुक्स है बगलामुखी के। इसमें हमने एक प्रॉपर यंत्र पूजन सिखाया हुआ है, प्रॉपर अभिषेक सिखाया हुआ है इसमें, तथा ये प्रॉपर तर्पण का बुक है। ये जो तीनों बुक्स है ये प्रॉपर रिचुअल्स हम सिखाते हैं। ये रिचुअल्स आप गूगल के ऊपर कहीं जाइए, यूट्यूब कर कहीं जाइए, कोई भी ये रिचुअल्स नहीं सिखाता मित्रों। इसमें लिंक दिए गए हैं। इवन ये सिद्ध कुंजी का साधना है, तर्पण और अभिषेकम प्रॉपर इसमें सिखाया है। मनसा देवी की साधना है, जिनको आश्लेषा बलि, आश्लेषा की शांति होती है, जिनको सर्प दोष होता है, जिनके कुंडली में काला सर्प योग है, बहुत गहरे पितृदोष है, और पितृदोष होकर कोई पिंडदान, जो पितरों के जो ये होते हैं वो श्राद्ध नहीं कर सकता, उनके लिए मनसा देवी उत्तम है। ये महामृत्युंजय साधना है, जिनके कुलदेव भगवान शिव है, पितरों के दोष है, इनके लिए ये सारी साधनाएं उत्तम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, और संपर्क नंबर आपको मेरा है, वहां भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं।
मैंने कहा था सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण सारे एक ही सिक्के के तीन पहलू हम कह सकते, एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। किसी को वश करना ही है, उसको ही आकर्षण कहते हैं, उसको ही सम्मोहन कहते हैं। अब देखो, किसी व्यक्ति को सम्मोहन करना, इसमें अलग अलग प्रकार है, ये प्रकार आपको समझ के लेने पड़ेंगे, और उस प्रकार के माध्यम से वो विद्या उतनी उठानी पड़ती है। और ये विद्याओं के बारे में जानते समय एक बात हमेशा ध्यान में रखे, कोई भी देवी देवताओं के मंत्र वशीकरण के लिए उपयोग करके कोई भी देवता आपके मदद के लिए नहीं आती, ये पहले दिमाग से निकाल दे। लोगों के दिमाग में होता है ना कि मैं अमुक कामाख्या का वशीकरण मंत्र करूंगा, मैं दुर्गा का वशीकरण मंत्र करूंगा। ये सारे 100-150 सालों में किताबें छपवा दी गई है, किसी भी देवी देवताओं के नाम लगाकर छपवा दी गई है। ऐसा नहीं होता मित्रों, ठीक है। कोई भी दुर्गा, कोई भी श्री विद्या की षोडशी देवी, कोई काली, ऐसे डायरेक्टली किसी का सम्मोहन करने के लिए नहीं आती। हाँ, नहीं तो इतने लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सबका ही भला हो जाता और हमारा भारतवर्ष कब का सुखी हो जाता। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब इनमें क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने स्टेज पर क्या क्या होता है, वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले होता है किसी व्यक्ति को, एक पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति है, उसको सम्मोहन करना है, उसी को ही उसको वश करना है या उसको आकर्षण करना है, सब एक ही है। सेकंड जो है, सेकंड पार्ट में ऐसा आता है कि कोई एक ग्रुप है, हाँ, उस ग्रुप को हमें सम्मोहन करना है, हाँ, या उस ग्रुप से हमेशा हमारा संपर्क आता है, तो उस ग्रुप को हमें सम्मोहन करना है। वो जो ग्रुप, यानी हम कह सकते हैं कोई ऑफिस है, कोई आपका कार्य क्षेत्र का ठिकाना है, तो उस कार्य क्षेत्र और उस ऑफिस को पूरा का पूरा वश करना है, वो एक दूसरा पार्ट आता है। तीसरे पार्ट में ऐसा आता है कि आप कोई बिजनेसमैन हो या कोई पॉलिटिशियंस हो, जहां पर आपको रोज रेगुलरली बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसे समय में बातें अलग हो जाती है। कोई बिजनेसमैन में क्या होता है कि बिजनेसमैन में बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनसे डील क्रैक करनी होती है, तो वो डील क्रैक नहीं होगी तो बिजनेसमैन का धंधा ही नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेसमैन के अंडर हजारों लोग काम करते हैं। जितने जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अंडर सैकड़ों हजार लोग काम करते हैं, उनका भी पेट चलना चाहिए, बिजनेसमैन का भी चलना चाहिए, इसलिए डील क्रैक भी होनी चाहिए। क्योंकि कोई डील होती है, वहां पर जो बिटिंग चलती है, हाँ, जो व्यापार चलता है, वो कोई एक बिजनेसमैन नहीं चलता, वहां पर व्यापार को खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहां पर सिर्फ ब्लैक मैजिक की जादू या ब्लैक मैजिक काम नहीं आता, सिर्फ बंदिश काम नहीं आती। बिजनेसमैन के पास उतने लेवल का वशीकरण, सम्मोहन या आकर्षण की विद्या चाहिए कि वो डील सामने वाले व्यक्ति से क्रैक करे, दूसरे व्यक्ति के पास ना जाए, तथा 4 लोगों के बीच में वो बैठा हुआ है, तो उसकी जो बिजनेसमैन है उनकी नजर इस बिजनेसमैन पर हो कि वो खींच सके। तो ये सारे विषय होते हैं, अलग अलग टाइप होता है। पॉलिटिशियंस में ये अलग टाइप में होता है। पॉलिटिशियंस में क्या होता है कि पॉलिटिशियंस में दूसरे पॉलिटिशियंस जो होता है वो एक अलग बात है, परंतु सामाजिक स्तर पर अलग अलग लोग होते हैं, उनकी नजर उसके ऊपर रहती है, तो उसका एक कह सकते हैं सम्मोहन उतना स्ट्रांग चाहिए। तो यहां पर ना देखो, एक व्यक्ति से लेकर हजारों व्यक्ति तक डिफरेंट विद्याएं होती है। एक व्यक्ति के लिए जितनी ताकत आप लगाएंगे, हाँ, उससे कई हजारों सैकड़ों गुना ताकत जो होती है वशीकरण की, वो एक बड़े ग्रुप को कैच करने के लिए, सम्मोहन करने के लिए, वशीकरण करने के लिए लगती है। अब आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि सामने वाले ग्रुप को या व्यक्ति को आकर्षण करना। अब इससे आप अपोजिट जाइए कि मुझ में ही वो विद्या समाहित हो जाए कि मैं जहां चला जाऊं वहां पर लोग ऑटोमेटिकली सम्मोहित या वशीकरण हो जाए। हाँ, वशीकरण करना, सम्मोहन करना अलग बात है, और वो वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन की विद्या, कोई भी विद्या हो, वो मेरे शरीर में ही स्थापित होना, वो अलग बात है। अगर कोई भी ऐसी विद्या मेरे शरीर में स्थापित हो जाती है और मैं किसी भी जगह पे चला जाता हूं, तो लोग ऑटोमेटिकली मेरे ही वश में आ जाएंगे, मेरे ऑरा में वश में आ जाएंगे और मुझसे मीठी मीठी बातें करना शुरू हो जाएंगे,
मेरा कहना सुनना मानना शुरू हो जाएंगे, जो मैं कहूंगा वो मुझे मान सम्मान देना शुरू हो जाएगा, मैं जो कहूंगा उस टाइप का हो जाएगा, मेरे काम ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे। ये एक विद्या इस प्रकार की होती है। मतलब किसी व्यक्ति को वश करना अलग बात है, और उसकी झंझटी ना पाले और मेरे ही अंदर वो विद्या मैं अपने ही शरीर में स्थापित कर दूं और मैं जहां चला जाऊं वहां मेरे काम हो जाए। अब इसमें क्या होता है देखो, कि जहां चाहूं चला जाओ, इसमें लोग क्या करते हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति के घर में चला जाओ, किसी परिवार में चला जाओ, किसी पार्टी में चला जाओ, किसी ग्रुप में चले जाओ, या फिर मैं पॉलिटिशियंस हूं तो कितने भी लोगों के सामने खड़ा हो सकूं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली मेरे शरीर के अंदर से वो वशीकरण की ऑरा निकलना शुरू हो जाएगी, लोग मुझे देखना शुरू करेंगे। ये होता है। अब ये बाय लकीली पॉलिटिशियंस लोगों में होता ही होता है। पॉलिटिशियंस से ज्यादा कभी कभी जो एक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी होता है, परंतु पॉलिटिशियंस और एक्टर्स जो होते हैं, एक्टर्स ज्यादातर, उनको इसका ना बैड इफेक्ट्स भी जो होता है वो झेलना पड़ता है। और एक्टर लोग जो होते हैं ना, इनके पास आपको मैं बताता हूँ बड़े बड़े लेवल के तांत्रिक होते हैं। क्योंकि आप सोचिए, इतने ये जो एक्टर्स होते हैं अपना चेहरा बेचते हैं, अपना शरीर जो होता है लोगों के सामने एक्सपोज करते हैं, तो लाखों लोगों के सामने एट अ टाइम जो होता है ये उनका शरीर चला जाता है। अब कोई हीरोइन है, वो बहुत सुंदर दिखती है। अब समाज में अलग अलग टाइप के पुरुष होते हैं, तो बहुत सारे पुरुषों के मन में ऐसे सुंदर हीरोइनों को देखकर अलग भाव मन में पैदा होता है और कुछ अलग ही कर देते हैं। इतने सारी महिलाएं होती है, वो ऐसे अंदर से तो जलस होती होगी कि ये इतनी सुंदर है, मैं इतनी सुंदर नहीं हूं। बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं होती है कि ये इतनी सक्सेसफुल हो गई, भले इतनी सुंदर नहीं दिख रही है, उसके ग्रहमान अच्छे हैं, परंतु वो आगे बढ़ गई। इससे अच्छा है मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ, मुझे हीरोइन बनना चाहिए। तो बहुत टाइप की अलग अलग निगेटिव एनर्जी होती है, ये उनके ऊपर पड़ती है। अब हीरोइनें जो होती है ना, इनको भी कंपटीशन होता है अलग हीरोइनों से। हाँ, कोई एक ब्रांड होता है, ये अगर कोई दूसरी हीरोइन लेके चली जाती है तो बाकी के हीरोइन क्या करते हैं, वो ब्रांड जो होता है वहां से वो हीरोइन हट जाए, इसलिए दूसरे कॉम्पिटिटर हीरोइन जो होते हैं, एक्ट्रेसेस होती है, वो ब्लैक मैजिक करती है कि ये वहां से हट जाए। बहुत सारी चीजें होती है, वो ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए बिजनेस चलाना, एक्टर होना, ये इतनी, या पॉलिटिशियंस होना इतनी आसान बातें नहीं होती। कोई हम बुरे काम कर रहे हैं तो बुरे कामों का असर जो होता है वो जल्दी ना हो, इसलिए भी लोग जो होते हैं ना बंदिश लगाते हैं कि अगर मैंने अभी कोई खून किया है तो उसकी आत्मा मेरे ऊपर बदला लेने के तड़पेगी, तो वो बदला है वो अभी ना मेरे ऊपर ना आए। इसलिए ब्लैक मैजिशियंस जो होते हैं वो आत्मा को भी बंदिश कर देते हैं, वो वहां तक ना आए, या 15-20 साल की बंदिश डाल देते हैं। ये सारी भी चीजें होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं आकर्षण, वशीकरण, इन सारी विद्याओं की। तो आपको समझ में आया कि ये होता किस किस प्रकार से है। अब ये तो मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट कभी कभी पॉलिटिशियंस और जो एक्टर्स होते हैं उनके शरीर में ऑटोमेटिकली वो कुलकुलाचर में एनर्जी होती है, वो काम करती है, और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये जो लोग होते हैं कि अलग अलग विद्याओं की, मतलब हम कह सकते हैं कि मदद लेते हैं वशीकरण के लिए, क्योंकि इनका काम लोगों से बनता है। लोग इनका काम देखेंगे, इनको देखेंगे, तब इनकी टिकटें बिकेंगी, इनके पिक्चरें रिलीज होगी और पैसा आएगा और इनको फेम और नेम मिलेगा। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है आपको मैं बताता हूं कि कोई भी इसमें जैसे मैंने बोला ना कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप या व्यक्ति को आकर्षण करना एक अलग बात होती है, दूसरा हमें एक विद्या होना अलग बात होती है। अब तीसरी, जो हमें एक विद्या स्थापन की जाती है उसमें भी प्रकार है। एक होती है ये जो हमारे चेहरे की त्वचा है ना, इस त्वचा के ऊपर कोई विद्या स्थापित करना। दूसरा, आंखों में कोई विद्या स्थापित करना। अब ये देखो मित्रों, ये सारे मंत्रों के नहीं होता हाँ, कि अमुकम वशम फलम नेत्रम ऐसा बोल के फट स्वाहा ऐसा बोल के कुछ नहीं होता। किसी अप्सरा के ऊपर अप्सरा का मंत्र बोल के वशीकरण करना ऐसा नहीं होता। अप्सरा के या योगिनी यक्षिणियों के मंत्र बोल के वशीकरण की विद्या है या आकर्षण की विद्या है, सम्मोहन की विद्या है,
सक्सेसफुल होना शुरू हो जाती है तो इतने सारे छोटे मोटे व्यापारी हैं वो लॉस में नहीं चले जाते, बहुत सारा यश उनको मिल पाता। तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये फालतू की चीजों में ना और यूट्यूब की फालतू की चीजें देखकर उनके पीछे आप मत लगो। तो मित्रों, इनमें क्या होता है कि कोई ऐसी विद्याएं होती है कि मतलब आप समझो कि XYZ व्यक्ति है, कोई प्रॉपर किसी तांत्रिक के पास चला जाता है, तो ऐसे तांत्रिक होते हैं कि कुछ ऐसी विद्याएं उनके आंखों में रख देते हैं। हाँ, कुछ ऐसी विद्याएं होती है वो त्वचा के ऊपर रख देते हैं, कुछ ऐसी विद्याएं होती है वो जबान पर रख देते हैं, ठीक है, बालों में भी रख देते हैं ऐसी विद्याएं। कुछ विद्याएं ऐसी होती है कि मैं आपको बताता हूँ, स्त्रियों की जो योनि होती है और नाभि होती है वहां पर रख देते हैं। कुछ बड़े बड़े जो हीरोइंस होते हैं, बड़े बड़े लेवल की जो महिलाएं होती है, जो बिजनेसमैन होती है, उनको तावीज जो होती है वो तावीज में कुछ चीजें डालकर कमर में लटकाने के लिए देती है और वो रखी जाती है आगे योनि के ऊपर और नाभि के नीचे रखी जाती है। हाँ, मतलब आपका मूलाधार चक्र और जो हम कह सकते हैं स्वादिष्ट चक्र इसमें रखने के लिए दी जाती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, कुछ कुछ तो ऐसे महिलाएं होती है कि सिर्फ एक तावीज नहीं होता, 2-3 तावीज का गुच्छा होता है और वो कमर में पहनते हैं ऐसे लोग। तो ये भी इनमें होता है मित्रों। पुरुषों में भी ये सब होता है। पुरुषों में क्या करते हैं, पुरुषों में एक तो यहाँ पे और यहाँ पर बांध देते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं देता। कभी कभी क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप की विद्या होती है, विद्याओं के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ इसमें। ये सब मैं जो आपके सामने लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने बहुत अनुभव देखे हैं, उसके बाद में सारा सार एक आपके सामने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि होता क्या है। अब इनमें भी क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहर है, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि उनके विचार विकृत होते हैं। उनको कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गई तो ये क्या करते हैं, जो लोकल में देखिए कहीं होता है ना कि साईं बाबा वशीकरण, अमुक हो जाएगा, तमुक हो जाएगा, एक हफ्ते में वशीकरण हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें करते हैं। अब ये बच्चे क्या करेंगे, मेरे कॉलेज की फलाना फलाना लड़की या फिर मेरे ऑफिस की ये जो लड़की है, हाँ, वो मेरे हाथ में आ जाए, मेरे वश में हो जाए, तो ये क्या करते हैं कि किसी तांत्रिक के पास जाएंगे जो इस टाइप के हो गए, तो उनसे कोई पुड़िया लेंगे और ये पुड़िया लेकर ना उस लेडीज के खाने में वगैरह डालकर जो होता है वो दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, जो ऐड बनाते हैं, ये सारे लोग तांत्रिक नहीं होते, इनके कांटेक्ट किसी दूसरे तांत्रिक से होते हैं। वहां से वो भस्म या राख जो होती है वो अभिमंत्रित करके लाते हैं और खुद एक तांत्रिक होने का नाम बताते हैं, ढोंग रचते हैं। खुद हो ये नहीं, सारे लोग तांत्रिक होते हैं। फिर इनके पास कोई कस्टमर आता है तो 15, 20, 25 हजार को छोटी सी पुड़िया वो दे देंगे, कहेंगे ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा करो। अब आप समझ लीजिए कि कोई कलीग्स है ऑफिस में, हाँ, तो उसको कुछ खाने में डाल के दे दिया गया, या फिर कोई कॉलेज के फ्रेंड्स है तो उनको किसी खाने में डालकर या किसी में पार्टी में गए हैं तो उसके अंदर कुछ डालकर दे दिया गया। और ऐसी चीज अगर पेट में चली गई तो ऑटोमेटिकली वो ना 1 हफ्ता 10 दिन में शरीर में धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाते हैं ब्लड में। हाँ, वो एक ऐसा बैक्टीरिया है ना कि इस बैक्टीरिया को आप ऑपरेशन करके भी नहीं निकाल सकते, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता। ये आप बड़े से बड़ा देवता भी ये जो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना उसको नहीं निकाल सकता। तो ये क्या होता है कि इसके लिए बहुत ही तेज दिमाग वाले तांत्रिक चाहिए कि इसके बारे में आपको अच्छा मार्गदर्शन कर सके। ये किसी का भी उठकर काम नहीं है। जो आप साधु देखते हैं भगवा वस्त्र पहने हुए, या फिर कुछ बाबा लोग देखते हैं, प्रवचन करता देखते हैं, छोटे मोटे सलाह देते हैं, इनका भी ये काम नहीं है। और ऐसे लोगों के चंगुल में फंसो भी मत। इन सारे जो पेट में एक बार गंदगी चली गई ना तो अच्छे से अच्छे महिलाओं को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है, उनका संसार भी बर्बाद होते हुए मैंने देखा हुआ है। तो वो वैसा ही बोलना शुरू कर देगी, मुझे उस लड़के के पास ही जाना है, उस लड़की के पास ही जाना है, ऐसा बोलना शुरू कर देगी। ऐसे परिणाम मित्रों होता है, ठीक है। तो ये क्या बाजार में मार्केट में क्या चलता है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। अब और एक इसमें एक बात होती है कि
कोई पॉलिटिशियंस होता है, वो पॉलिटिशियंस क्या करता है कि उसका एमएलए है, विधायक है या एमपी है, तो वो क्या करता है, मेरा जो क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, जहां से वो इलेक्शन लड़ रहा है, तो उस वो परिसर में उसके विरोध में कोई भी ना जाए, इसके लिए आकर्षण सम्मोहन की विद्याएं करने वाले लोग भी होते हैं। मतलब इस टाइप की भी विद्याएं होती है। इसके लिए क्या करते हैं लोग कि जिस गांव या जिस शहर के जितने भी तहसील है, उस तहसील की जो सीमा रेखा है उसको वश करने वाले भी ये सारी चीजें होती है। इसको वश करने के लिए ये क्या करते हैं पॉलिटिशियंस, कि जो बड़े बड़े वहां की जो सीमा की बंदिश करने वाले जो छोटे मोटे भैरव होते हैं, पिशाच होते हैं, इनको एनालाइज करना पड़ता है कि कौन से तहसील में कौन सी विद्याएं जो है दूसरे तहसील और फलानी तहसील के बीच में जो सीमा है उसको काटती है। तो उसका अभ्यास होता है, वो तांत्रिकों का अभ्यास होता है, वो ऐसे ही किसी को नहीं दिखता। तो वो सब फिर वहां पर कोई पुराना मंदिर है क्या, या कब्रिस्तान है क्या, वहां के आत्माओं को या फिर उस देवता से बात करके उसका लेन देन करके उसको वश किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि अगर सामने वाले पार्टी के जो विपक्ष के कार्यकर्ता होते हैं, वो इस बंदे के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में कोई अनाप शनाप बात ही ना करे और कुछ करना शुरू भी कर दे, तो वो आगे चले ही ना। इतनी बड़ी विद्याएं जो होती है वो आगे चलती है मित्रों, ठीक है। परंतु इनकी भी लिमिटेशंस होती है। हाँ, कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि इनके पास ना बहुत बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, इतने तांत्रिक होते हैं कि आदमी जो होता है ना 1 घंटे के लिए वश होकर कागजात जो होते हैं, हाँ पेपर्स होते हैं, वहां पर साइन भी कर देता है, पढ़ भी नहीं पाता कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। इतनी बड़ी वशीकरण की विद्याएं इनके पास होती है। कुछ भी कर सकते हैं ऐसे पॉलिटिशियंस लोग, परंतु होता क्या है, अहंकार होकर ऐसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये बहुत लोगों के खून खराबा करते हैं। हाँ, तो इन आत्माओं के, इनके परिवार को श्राप आते हैं। और एक लिमिटेशंस के बाद क्या होता है कि ये जो बंदिश और वशीकरण होता है वो बंद पड़ जाता है, फिर उसको काट नहीं सकते, मतलब वो फिर हावी हो जाता है। और ऐसे कितने सारे पॉलिटिशियंस बर्बाद हो चुके हैं, ये भी होता है। अब यही जो है होता है ना, ये सारी चीजें बहुत सारे बिल्डर जो होते हैं ना वो भी करते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ तो मेरे विरोध में बिल्डिंग में रहने वाले ना जाए, झोपड़पट्टी वाले ना जाए, स्लम में रहने वाले, या फिर और लोग ना जाए। तो इसके लिए भी ये लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। हाँ, अपने काम जल्दी जल्दी होने के लिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको सामाजिक स्तर पर लोगों से बातें भी करनी पड़ती है, पॉलिटिशियन स्तर पर भी बातें करनी पड़ती है, और सरकारी बहुत सारे लाइसेंस भी होती है। तो इनकी बंदिशें बहुत बड़े लेवल की होती है, आप कल्पना कर लीजिए। तो यहां पर भी वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण की विद्या आती है। तो ये तांत्रिक लेवल पे कैसे होता है इसके ऊपर है। अब आपको मैं बताता हूं, जो बड़े बड़े एक्टर्स है इनका काम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है इनका सिर्फ भारत में काम नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है। तो कुछ ऐसे एक्टर है, इनको सालाना हाजी अली जो होता है, जो मुंबई का हाजी अली का दरगाह है, वहां अजमेर शरीफ का दरगाह है, उसका मान जो होता है देना पड़ता है। क्योंकि क्या है, इनके जो लिंक्स है वो दुबई के लिंक्स है, समुद्र की ताकत है इनके पास, तो वहां पर उनको ये देना पड़ता है। कुछ ऐसे एक्टर्स है जिनको इनका भी लेन देन देना पड़ता है, समुद्र का भी देना पड़ता है। और कुछ भारत के बड़े बड़े शक्तिपीठ है, जैसे वैष्णो देवी है, सोमनाथ मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, हाँ, काली माता के कुछ मंदिर है, तो इनके भी लेन देन उनको देने पड़ते हैं। ये इसलिए देने पड़ते हैं कि इनके पास लाखों लोग जाते हैं, तो जब ऐसे देवताओं का उनसे बात करके जब लेन देन और कुछ डीलिंग की जाती है तो ये फेवर मिल जाता है ऑटोमेटिकली इनका। तो बहुत सारी चीजें होती है वो देखनी पड़ती है, क्योंकि आपका काम धंधा ऐसा है कि एक स्टेट, यहां देखिए पॉलिटिशियंस में क्या है, एक तहसील की दूसरे तहसील की सीमा क्रॉस करना, एक डिस्ट्रिक्ट की दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सीमा क्रॉस करना, उसकी विद्या अलग है। यहां पर एक स्टेट की दूसरे स्टेट की सीमाओं को क्रॉस करना, और तो यहां तक नेशनल लेवल का बात आ गई
तो आप कल्पना कर लीजिए, जो बड़े बड़े नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं ना, तो वो कौन सी एनर्जी वश में करते होंगे, उनके पास कौन सी विद्याएं वश में होगी कि पूरे इंडिया पर होल्ड करते हैं। इवन ऐसे पॉलिटिशियंस है जिनके पास अंडमान निकोबार जैसे जो बेट होते हैं, उस बेट के ऊपर की विद्याएं भी उनके पास है। श्रीलंका और केरला का जो तमिलनाडु का बाउंड्री है, वहां पर जो पत्थर होते हैं जमीन के अंदर, हाँ, जो इनके ऊपर पानी का सैलाब आता है, उस पत्थरों में इतनी एनर्जी होती है कि उसको खींच कर भी अपना काम चलाने वाले लोग होते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस है कि जो जम्मू कश्मीर में जो बर्फ होता है, इवन जो हिमाचल प्रदेश में ऐसे पहाड़ी है, तो पहाड़ी के अंदर जमीन, वो जो पहाड़ी के अंदर जो ताकत होती है, और ऐसी ताकत होती है वहां पर इंसान भी नहीं गया है, उसको खींचने वाले भी तांत्रिक होते हैं, और वो खींच कर बड़े बड़े कामों को लगा देते हैं। इसलिए ही तो बहुत सारे लोग जो होते पॉलिटिशियंस का सुनते हैं, नहीं तो इंडिया में अराजकता जो होती है कब की उत्पात मचा देती। तो ये सारी चीजें हैं। अब उदाहरण के लिए मैं कांग्रेस पक्ष का भी बता देता हूँ। कांग्रेस पक्ष इतने सालों तक राज किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं की कुछ भी ना चले। ये इसलिए ना हुआ क्योंकि देखो, धंधा चलाना है तो बुरे काम भी करने पड़ते हैं, और बुरे कामों के लिए भी संरक्षण आवश्यक होता है। अच्छे काम लोगों तक पहुंचने भी चाहिए। तो जो बड़े बड़े ये कांग्रेस के राज्यकर्ता थे जो नेशनल लेवल के थे, इनका कांग्रेस जो है, ये आज भी मैं आपको बताता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में आज भाजपा की सरकार है, परंतु पिछले लोकसभा में या पिछले विधानसभा में कांग्रेस भले ही पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, इंडिया से 90% पूरी नष्ट हो चुकी है, परंतु इलेक्शन में अचानक से इनके एमएलए, विधायक, एमपी ऐसे आ जाते हैं कि आपको लगेगा कांग्रेस नष्ट नहीं हो चुकी है। मतलब इन्होंने 50-60 सालों से इतने वर्क किए हैं ना, इनका काम इतना लोगों तक चला गया है, लोगों के जहन से इनको निकालना बहुत मुश्किल है। इसके पीछे कारण सिर्फ अच्छे काम ही नहीं होते और बुरे काम भी नहीं होते। जब कोई भी पक्ष की स्थापना होती है, पक्ष लोगों में फैलना शुरू हो जाता है, तब पक्ष को चलाने के लिए कुछ विद्याओं की भी जरूरत होती है, और कुछ ऐसी विद्याएं होती है कि जो नेशनल लेवल पर काम करती है, और वहां से लेन देन करके उन विद्याओं को बुलाकर उस पक्ष का जो चिन्ह होता है उसको भी जोड़ना पड़ता है। हाँ, तो तब जाकर ये धीरे धीरे लोगों के इसमें चला जाता है। तो ये सारे पक्ष में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष में होता है, ये पॉलिटिशियंस में होता है। तो वो वशीकरण, उतनी ताकत, वो सब देना पड़ता है। तो कांग्रेस भी जो है ना, वो बाद में इसलिए ये चली गई क्योंकि उन लोगों ने अपने ही राज्यकर्ता जो लोग हैं, जो मंत्री वगैरह है, उनके पाप कर्म के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रहा, और जब पाप कर्म बढ़ता है तो ये जो बंदिशें है वशीकरण, सम्मोहन की, ये बाद में ना ये धागे टूटना शुरू हो जाते हैं, कपड़ा फटना शुरू हो जाता है। एक बार कपड़ा फट गया तो उसको कितना भी सिलाओ काम नहीं करेगा फिर। तो वही होता है बड़े बड़े लोगों के साथ। ये उदाहरण के लिए बताया है। अब होता क्या है कि ये जो वशीकरण विद्या है, इसमें ना हिंदुओं की वशीकरण विद्या अलग है। इसमें भी हिंदुओं में देखो, हिंदुओं के जो स्मशान होते हैं उनके राख के ऊपर करना अलग बात अलग है। हिंदुओं में कोई आत्मा को वश करके उस आत्मा को कोई काम देकर, हाँ, उसमें तुम्हें कुछ लेन देन देकर ये काम कर लो, ऐसे बोलकर तांत्रिक जो होते कस्टमर के काम करते हैं। तो इसके लिए अलग अलग टाइप के जो होते हैं आत्माएं होती है, वो भी काम करती है। ठीक है। हिंदुओं में कुछ ऐसी विद्याएं हैं, जैसे मैंने बंगाली विद्याएं बोली, कुछ औरतों के पीरियड्स का खून के ऊपर विद्याएं, और उसको ताकत खड़ी करके करते हैं कुछ चीजें, ऐसे भी होते हैं। हिंदुओं में और मुस्लिम में भी ये सारे इस टाइप का अलग अलग है। मतलब ये हिंदू में भी चलता है, मुस्लिमों में भी चलता है। मुस्लिमों में तो कब्रिस्तान और बहुत बड़े लेवल की विद्याएं चलती है, उसका तोड़ डायरेक्टली नहीं होता। चर्च की विद्याएं जानने वाले भारत में बहुत कम है, ऐसा है।
बंगाली भी विद्याएं होती है। आ, आप नॉर्थ इंडिया में चले जाएंगे, यूपी बिहार साइड में चले जाएंगे, तो वहां पर भी अलग अलग विद्याएं होती है। इवन ऐसे भी विद्याएं होती है कि गांव गांव में कोई गर्भवती महिला महिला मरती है, या फिर लड़का लड़की होकर अचानक से बच्चे को जन्म देने के बाद कोई औरत मर गई, तो मरने के बाद वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उसकी राख होती है, वो राख उनको लगती है, वो हड्डी उनको लगती है, वो सब राख हड्डी ले लेंगे, जमा करेंगे और उस राख के ऊपर वशीकरण सम्मोहन की विद्या करेंगे। और ये विद्याएं इतने बड़े लेवल की होती है ना कि इस ऐसी विद्याओं की काट डायरेक्टली नहीं हो पाती, क्योंकि वो गर्भवती या अपने बच्चे को जन्म देकर वो मरी हुई है। इवन कोई औरत पीरियड्स में मरी है और वो मर गई, तो ऐसे भी लोग होते हैं, उनका भी ये शोषण करते हैं। इवन ऐसे महिलाएं होती है या पुरुष होते हैं, पुरुष में भी ऐसा होता है कि कोई पुरुष उसका हम कह सकते हैं वो कुमार अवस्था में शादी नहीं हो चुकी है और मर गया है, हाँ, और वो बहुत उसके शरीर के अंदर बहुत काम वासना थी, उसकी पूरी नहीं हो चुकी है, तो ऐसे चीजों को भी बंदिश करवा देते हैं, उसकी राख वगैरह, और उसके ऊपर प्रयोग कर देते हैं। वो उसको ये कर देते कि ये क्या होता है, लोग जो होते हैं ना पागल होना शुरू हो जाते हैं, इनसे वशीकरण भी हो जाते हैं। अलग अलग टाइप का वशीकरण है। इवन कपड़ा लेकर किसी का घर में होता है ना, कुछ ऐसे बुरी औरतें होती है या पुरुष होते हैं कि किसी अपने ही घर के रिश्तेदार की प्रगति उनको सहन नहीं हो पाती, तो कपड़ा लेंगे, बाल लेंगे या कोई चीज ऐसी लेंगे, किसी तांत्रिक को पास भेज देंगे और कुछ प्रयोग कर देंगे। हालांकि ये सब चीजें करना अब पुराना हो चुका है, अब इसमें भी आगे आगे के प्रयोग आ चुके हैं, और ये सारी चीजें जो होती है ना, इसका एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है। ऐसा है, टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने बड़े लेवल की विद्या आप किस काम के लिए उठा रहे हो, ये भी सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सब देखना पड़ता है। वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, ये जो विद्याएं होती है ना, ये आप थोड़ा समझ ही गए होंगे कि इनमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। आज के जमाने में क्या हो रहा है मालूम है कि स्पिरिचुअलिटी में भी लोग जो है अलग टाइप का वशीकरण लाते हैं। अलग टाइप का वशीकरण मतलब क्या है कि देखिए, लोगों को ना मेडिटेशन सिखाते हैं, अलग अलग टाइप का मेडिटेशन सिखाएंगे, क्रियायोग के नाम का मेडिटेशन सिखाएंगे, माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिखाएंगे, अद्वैत हीलिंग का मेडिटेशन सिखाएंगे, अलग अलग योग साधनाओं में मेडिटेशन सिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि म्यूजिक लगाकर लोगों को शांत किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, और लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जो सामने वाला जो गुरु बैठा हुआ रहता है ना, वो कुछ अंदर डाल देता है और वो जहन में बैठ जाता है। तो लोग जो होते हैं ना, उस ऐसे भी वशीकरण, उसको हिप्नोटिज्म, मास हिप्नोटिज्म कहता है। ये मास हिप्नोटिज्म करने के लिए आपको किसी की ना आपको स्मशान के विद्या की जरूरत है, ना किसी वशीकरण की जरूरत है। ये इस टाइप का जो हिप्नोटिज्म है, इसके द्वारा इंडिया में कितने सारे लोग जो है गलत मेडिटेशन के सेंटर के चक्करों में, फर्जी मेडिटेशन के चक्करों में फंस जाते हैं। कुछ अद्वैत श्री विद्या के चक्करों में फंस जाते हैं, अद्वैत हीलिंग है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, XYZ टाइप के मेडिटेशन से इसमें फंस जाते हैं, और उनको लगता है कि ये कुंडलिनी जागरण है, यहाँ से कुंडलिनी जागरण होगा, थर्ड आई ओपनिंग होगा। तो इस टाइप का एक्चुअल में कुछ नहीं होता। अगर थर्ड आई का ओपनिंग या इस टाइप का अद्वैत कुछ हो जाता, कुंडलिनी जागरण हो जाता, इस टाइप का मूलाधार चक्र आपका खुल जाता, तो आप किसी भी वनस्पति से बातें कर सकते हो। आप जिस घर में रहते हो उस भूमि का आपको 100 साल का इतिहास आपको पता चलेगा। आप अपने 5-7 पीढ़ी जो है, पूर्वज है, वो किसी भी आत्मा को बुलाकर बातें करना शुरू कर दोगे। चौराहे पे जाओ, आप घर के किसी भी चौराहे पे जाओ जहां 4 रास्ते एक जगह पे मिलते हैं, 2 रास्ते एक जगह पे मिलते हैं, वहां पर किसी का पुराने जमाने में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे आत्मा से आप बातें कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर किसके साथ ये सारी चीजें होती है? नहीं होती मित्रों। तो आप मैच्योर हो, परिपक्व हो, इसलिए ये मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं कि फंसो ना। बाकी आपको श्री विद्यापीठम द्वारा कोई भी साधना सीखनी है तो मेरा मोबाइल नंबर तो दिया ही गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मुझे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और आगे की साधनाओं के लिए मुझसे मार्गदर्शन भी आप ले सकते हैं मित्रों। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों।